नमस्कार दोस्तों। कंस्ट्रक्शन गुरु सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, वैसे तो घर बनवाते समय हर एक पार्ट बहुत ही ध्यानपूर्वक और सावधानी से बनवानी चाहिए, लेकिन अगर बात हो दोस्तों घर की मजबूती की और ख़ास करके छत की दोस्तों, तो इसमें कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए और बिना जानकारी के ये सब काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कम एक्सपीरियंस के मिस्त्री के साथ साथ दोस्तों एक्सपीरियंस मिस्त्री आपके साइट पे होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप किसी सुपरवाइज़र या फिर किसी इंजीनियर को हायर नहीं कर रहे हैं तो। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों कि मान लीजिए हमें बीम ढालना है, जैसे कि ये यहाँ पे देख सकते हैं एक लैपिंग दिया हुआ है, और मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ हुआ है और क्या चीज़ करना चाहिए था। दोस्तों जो बीम है, ठीक है, ये 12 mm का बीम दोस्तों लटक बीम के तौर पे यहाँ पे इस घर में दिया जा रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिरकार जो बीम है, अगर उसमें मान लीजिए कहीं सरिया छोटा पड़ रहा और उसमें एक नया सरिया जोड़ना हुआ दोस्तों, तो उसका क्या नियम है ये आप समझ लीजिए। दोस्तों बीम के केस में ये कॉलम के जितना नज़दीक होगा दोस्तों उतना ही सही है। उसका एक लंबा चौड़ा फार्मूला है, मैं किसी और वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, लेकिन दोस्तों मोटा मोटी तौर पे आप ये समझ सकते हैं कि जो दो कॉलम के बीच में जो जगह है दोस्तों, वहाँ पे बीम बिल्कुल भी ज्वाइंट नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें घातक हो सकती है। दोस्तों अगर बात कर लेते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो सरिया में, हाँ, अगर आपका 4 सरिया का बीम है, ठीक है, तो उसमें 50% यानी कि दो ही सरिया में एक जगह पे देख सकते हैं, एक नीचे में और एक ऊपर में। दोस्तों दो ही सरिया में कम से कम 50% में ही आप दोस्तों लैपिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। उससे ज़्यादा में आपको लैपिंग एक जगह नहीं प्रोवाइड करना है, वरना एक जोर बन जाएगा और वहाँ से आपका स्ट्रक्चर कमज़ोर हो जाता है। अब दोस्तों एक चीज़ और दिक्कत होती है कि आखिरकार ये लैपिंग तो हम दिए हैं, लैपिंग मतलब एक दूसरे पे कितना सरिया चढ़ाना है, कितना इंच चढ़ाना है, इसका भी एक फार्मूला होता है। मैं आपको फार्मूला नहीं रटवाऊंगा, बल्कि एक थंब रूल दे देता हूं जिससे आपको काम करने में आसानी होगी। दोस्तों बीम के केस में आप जितने सरिया का इस्तेमाल कर रहे होंगे उसको 56 से आपको गुना करना है, और उतने ही दोस्तों आपको क्या करना है कि लैपिंग प्रोवाइड करनी, मतलब एक सरिया दूसरे सरिया पे ओवरलैप उतना ही इंच आपको करवाना है। दोस्तों मान लीजिए ये 12 mm का सरिया है, तो आप क्या कर सकते हैं कि लैपिंग देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ याद करने वाली बात है कि 12 mm का सरिया आप इस्तेमाल अगर कर रहे हैं, और बीम के केस में, कॉलम के केस में अलग फार्मूला होता है, बीम के केस में अगर कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको लगभग अगर आप मोटा मोटी पकड़ के चलना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको 27 इंच का लैपिंग दोस्तों इसमें देना होगा। तो दोस्तों ये रही कुछ बात। 50% से ज़्यादा बिल्कुल भी सरिया में आपको लैपिंग प्रोवाइड नहीं करना है। अगर 6 सरिया का बीम अगर है तो उसमें एक जगह पे 3 ही सरिया, और वो भी दोस्तों अल्टरनेट वे में, एक नीचे वाला सरिया है तो एक ऊपर वाला है, एक दाएं वाला है तो एक बाएं वाला है। इस तरह से दोस्तों एक जगह ज्वाइंट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मोटे तौर पर आप इतना समझ सकते हैं। ओवरलैप कितना करवाना है ये भी मैंने बता दिया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आप इस चीज़ में कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो फिर मिलते हैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।